Yes, good morning students. Today I am telling you exercise 5.1. आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बता रही हूँ. लास्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूटी क्या होती है उसके डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस. फर्स्टली क्वेश्चन नंबर सेकंड आई एम टेलिंग यू. आपको मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रही हूँ पहले, तो ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्टेटमेंट. व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर? योर स्टेटमेंट इज examine the continuity of the function f(x) is equals to 2x square minus 1 at x is equals to 3. कि आपको चेक करनी है कि ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, कौन से पॉइंट पर x is equals to 3 पॉइंट पर. ठीक है. सो इसके लिए मैंने आपको डेफिनेशन जब आपको बताई थी उसमें मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन है अगर आप उसको आपको उसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू जो है वो हम चेक करते हैं. अगर तीनों आपकी इक्वल आती है देन ओनली वी कैन से दैट दिस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज नॉट. आपको क्या करना है, उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके लेफ्ट में और उसके राइट में आप वैल्यूज़ चेक करेंगे. अगर तीनों आपकी इक्वल आती है तो ही हम क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. f(x) आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1 और कौन सा पॉइंट है आपका x इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट है. ठीक है. अब आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 3. सो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या है. यहाँ पर जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको पॉइंट आपको चेक करनी है 3 पॉइंट पर. ठीक है. आपको 3 पॉइंट पर वैल्यू चेक करनी है कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो आप क्या करेंगे, 3 के आप स्लाइटली लेफ्ट में जाएंगे और फिर राइट में जाएंगे. स्लाइटली मीन्स हम यहाँ पर जो अपने क्वेश्चंस में हम लेंगे वो एक h लेंगे यहाँ पर, और h आपका क्या होगा, h की जो वैल्यू है इतनी स्मॉल है कि वो 0 को टेंड करेगी. आप ये सपोज कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0.0001 समथिंग है. h हमने इतना स्मॉल पॉइंट लिया है. ठीक है. तो अब देखिए कैसे आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. आपके पास फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू. अगर आप लेफ्ट साइड पर आप लिमिट चेक कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे 3 माइनस एच, और अगर आप राइट में चेक करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 3 प्लस एच. एक साथ कंपैरिजन करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए. ठीक है. हमने क्या किया है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ले रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, एल टी लिमिट का साइन होता है आपको पता है, और कई जगह पर आपको ये LIM भी लिखा मिलेगा. ठीक है. LIM, तो दोनों चीज़ इक्वल है, आप कन्फ्यूज मत होना. तो इसको मैंने क्या लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एच f(x) दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एच, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो भी होगी आप यहाँ रख देंगे. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है कि जब आप x की जगह पर 3 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएंगी. लिमिट अब आपकी h पर आ जाएंगी एक्सटेंडिंग टू 0, और x की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे 3 माइनस एच. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2 एज इट इज, x की जगह 3 माइनस एच, x की जगह पर मैंने क्या लिखा है 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1. अब इसको हम सोल्व करेंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बाकी की टर्म्स एज इट इज. अब इसमें आप h की जगह पर 0 पुट करेंगे. जब आप h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 एज इट इज, 9 प्लस h 0 माइनस 0 माइनस 1. अब देखिए 0 ये हट जाएगी आपकी, क्या बचेगा 2 और 9, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का. सो 2 9 सा 18, और यहाँ से आपको बचेगा 1. तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है 17. आपने अब तक क्या किया है, जो पर्टिकुलर फंक्शन था उसकी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड जो अगर हम 3 के लेफ्ट में जाते हैं वहाँ क्या वैल्यू आई है वो आपने निकाली है, वो आपके पास आई है 17. अब हम चेक करेंगे कि इस गिवन फंक्शन की राइट में जो वैल्यू है वो क्या है. तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपका x जो था 3 माइनस एच आपने पुट किया था, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अगर राइट में जाएंगे तो कुछ ऐड करेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं. ये देखिए अगर आप राइट में जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो वही यहाँ पर मैंने किया है. अब देखिए अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जाते हैं तो क्या आएगा, लिमिट f(x) टेंडिंग टू 3 प्लस एच. जब इसके हम राइट में जाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एच और फंक्शन की वैल्यू,
अब आपको क्या करना है, x की जगह पर आपको 3+h रखना है नेक्स्ट स्टेप में, और जो लिमिट है आपकी वो यहाँ चेंज हो जाएगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0। और बच्चे क्या करते हैं, पेपर में लिमिट लिखना भूल जाते हैं यहाँ पर, तो उसके आपके जो मार्क्स है वो कट हो सकते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अब देखिए आगे क्या आएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अंदर फिर से मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, a+b² का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, और बाकी की टर्म एज इट इज़। अब जब आप इसमें h की जगह पर 0 डालेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या आएगा, 2, यहाँ से 9 और -1 एज इट इज़। 2 9 से 18, -1 इज 17। ठीक है, आपने क्या निकाला, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकाल ली इसकी कि कितनी आई है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकाल ली। अब हम चेक करेंगे उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर आपको चेक करनी थी कॉन्टिन्यूटी। सो x = 3 पर हमने वैल्यू देखी है क्या आई है। सो f(3), x की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। फंक्शन आपके पास गिवन क्या था, f(x) = 2x² - 1। सो x की जगह पर आप 3 पुट करिए तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9 -1, 2 9 से 18, -1, 18 - 1 इज 17। सो यू गेट f(3) = 17। अब देखिए आपकी यहाँ से जो वैल्यू आई है, आपको 3 पर चेक करनी थी कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन की 3 पर वैल्यू तीनों इक्वल आ गई है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। कौन सा पॉइंट पर, x = 3 पॉइंट पर। सो यू विल राइट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd. I am telling you about C part. What you have to do, you have to examine the following functions for the continuity. आपको चेक करना है कि क्या ये जो functions हैं वो आपके continuity हैं, continuous function है या no. So listen. देखिए मैं आपको C part बता रही हूँ कैसे करना है आपको। आपको यहाँ पर फंक्शन गिवन है f(x) = x² - 25 डिवाइडेड बाय x + 5, और इसमें आपको कंडीशन क्या गिवन है, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, कि x की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो सी हियर, देखिए सबसे पहले आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी उसको आप अगर सोल्व कर सकते हैं तो आप सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इसको सोल्व कर दिया है। आपको पता है x² - 25, इसमें हम फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं क्योंकि 25 आपको पता है कि 5 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए x² - 25 है, इसमें मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, x² - 5 का होल स्क्वायर, a² - b², फॉर्मूला इज a - b × a + b। So when you will open the formula, you will get f(x) = x - 5 × x + 5 divided by x + 5. Now x + 5 cancel out with x + 5, so you get f(x) = x - 5. नाउ फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसके आपको जीरो चेक करनी है कि कौन से पॉइंट पर इस फंक्शन की जो वैल्यू वो जीरो हो जाती है। सो यू कैन ईजिली चेक x - 5 = 0, सो x = 5। इस फंक्शन की जो आपकी ज़ीरो है वो क्या है, 5 है। x की जगह अगर आप 5 पुट कर देंगे तो गिवन फंक्शन जो भी होगा आपका ज़ीरो हो जाएगा। सो वी विल चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x = 5। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसकी आपको ज़ीरो निकालनी है कि कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन ज़ीरो होता है। आप कैसे निकालेंगे, जो भी आपका फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर दैट जो भी आपके पास पॉइंट आएगा उस पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका आपको फिर से सेम रहेगा बिल्कुल। आपको जो भी पॉइंट है उसके लेफ्ट में चेक करना है, फिर राइट में चेक करना है, और उस फंक्शन की गिवन पॉइंट पर आपको वैल्यू चेक करनी है। सो लिसन इट केयरफुली। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू 5 - h f(x) दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 - h। आपको इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए x की जगह जब आप 5 - h पुट करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। आफ्टर दैट यू विल पुट द वैल्यू ऑफ h 0। आपको h की जगह पर इसमें 0 पुट करना है। सो यू विल गेट 5 - 0 - 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यू विल गेट 0। आफ्टर दैट कम टू द लेफ्ट राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 5 + h। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जब आप लेफ्ट में जाएंगे तो 5 - h, राइट में जाएंगे तो 5 + h, उस फंक्शन में आप वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ f(x) हेयर। व्हाट इज f(x)? f(x) इज x - 5, सो राइट हेयर। आफ्टर दैट पुट x = 5 + h इन दिस वन फंक्शन। आपको x की जगह पर जो है 5 + h पुट करना है। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। आफ्टर दैट 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है, और अब आपको क्या करना है, x की जगह पर आपको 0 पुट करना है, सॉरी h की जगह पर। जब आप h की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 0। अब आपको क्या करना है,
कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ। आपको लेफ्ट में भी चेक करना है, राइट में भी चेक करना है, और उस फंक्शन की आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैल्यू चेक करनी है। तो जब आप चेक करेंगे तो वो आपके पास कितनी आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 f(x) दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5x माइनस 5। x की जगह पर आप 5 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 माइनस 5 इज 0। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर तीनों की वैल्यू आपकी सेम आई है। सो व्हाट यू विल से दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x is equals to 5. You will say that the given function is continuous at x is equals to 5. आप कहेंगे कि ये जो given function है आपका वो continuous है, कौन से पॉइंट पर, 5 पॉइंट पर, जो आपको चेक करना था। Now come to the question number 6 in which what you have to find, you have to find the point of discontinuity. आपको discontinuity का पॉइंट आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में भी आपका बिल्कुल सिंपल आपका तरीका रहेगा। आपको जो भी पॉइंट दे रखा होगा ना ब्रेकिंग पॉइंट की, x की वैल्यू अगर 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चंस गिवन है तो यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट मेंशन होते हैं उसी पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपको गिवन है, 2 है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 2 पर इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो आप चेक करेंगे कि वैल्यू क्या आती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, 2 माइनस एच f(x) दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एच। अब इसमें देखिए कि x की वैल्यू अगर 2 से कम है, इसको आप पढ़ना सीखिए कि x की वैल्यू अगर 2 से स्मॉल है तो आपकी जो वैल्यू है ये वाली है 2x प्लस 3। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आप पुट करेंगे ये ऊपर वाले वैल्यू में पुट करेंगे 2x प्लस 3 में, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी भी स्मॉल है तो आपकी फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3, आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ x 2 माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप विल बी पुट द वैल्यू ऑफ h 0। आपको h की जगह 0 पुट करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यू विल गेट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 7। नाउ कम टू द राइट हैंड लिमिट। x की वैल्यू 2 प्लस एच आपको पुट करनी है फंक्शन के अंदर। तो आप करिए, अब जब फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी है तो आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 2, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2x माइनस 3। सो यू विल चेक द राइट हैंड लिमिट विद दिस वन फंक्शन। आपको अगर राइट हैंड लिमिट चेक करनी है तो फंक्शन की वैल्यू आप ये लेंगे और इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एच एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एच 2x माइनस 3। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। एक्स की जगह पर हमने क्या पुट किया, 2 प्लस एच। नेक्स्ट स्टेप विल बी यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एच 0। आपको एच की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एच की जगह 0 डालेंगे। सो यू कैन सी हेयर द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट इज़ 1। जब आप एच की जगह 0 डालते हैं तो वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 1। आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वो 7 आई थी, राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है। बोथ आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो यू कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है 2 पॉइंट पर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 7. Today I am telling you that will be the last question for today, so listen it carefully. The value of function in this statement is f(x) is equals to mod x plus 3 if x is less than equals to minus 3, and minus 2x if x is greater than minus 3 and less than 3, and f(x) is equals to 6 plus 2 if x is greater than equals to 3। कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर हम 3 से कम लेते हैं तो वैल्यू इतनी है, अगर -3 और 3 के बीच में है तो वैल्यू ये वाली है, और अगर 3 से बड़ी है तो आपके फंक्शन की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखिए क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको ये जो गिवन फंक्शन है इसके सारे पॉइंट्स आपको निकालना है डिसकंटिन्यूटी के। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखिए आपके ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है, जैसे कि इसमें आपको 2 पर कंटिन्यूटी हमने चेक की थी, इसमें आपको 0 पर चेक करनी है, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि 0 के ही अकॉर्डिंग इससे वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर देखिए 1 के से बड़ा है तो ये वैल्यू है, 1 से छोटा है तो ये वाली वैल्यू है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, तो आप उसी पॉइंट पर वैल्यू चेक करेंगे। ऐसे इसके अंदर है
ज़ीरो है यहाँ पर, तो ज़ीरो पर आप चेक करेंगे, ये टू है तो टू पर चेक करेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें स्पेशल क्या है आपका। तो ये देखिए, इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो -3 और एक 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका डिफरेंस क्या आएगा, आपको इसमें जो डिसकंटिन्यूटी है या फिर कंटिन्यूटी आप बोल सकते हैं, वो आपको चेक करनी पड़ेगी 2 पॉइंट्स पर। एक तो आप वैल्यू चेक करेंगे कि फंक्शन की x = -3 पर क्या जो गिवन फंक्शन है आपका वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं, और आफ्टर दैट यू विल चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x = 3। आपको इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पर आपको इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो चेक करनी पड़ेगी। एक तो x = -3 पर, और सेकेंड आपका क्या आएगा 3 पॉइंट पर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद अ सिमिलर प्रोसेस। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं, सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सी हेयर योर स्टेटमेंट इज f(x) = दिस वन एंड दिस इज द रेंजेस ऑफ द x, कि x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू -3 है तो ये वैल्यू है, इस तरीके से आपको दे रखा है। सो फर्स्टली वी विल चेक द कॉन्टिन्यूटी एट द x = -3 एंड आफ्टर दैट आई विल चेक इट विद x = 3। सो लिसन इट, लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा, यहाँ पर लिमिट आएगा ऐसे। यहाँ पर ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप भी एग्ज़ाम टाइम भी केयरफुल रहना कि ये सिली जो मिस्टेक्स है ये हम करते हैं और हमारे जो मार्क्स हैं वो कट हो जाते हैं। सो लिसन इट, लिमिट f(x) टेंडिंग टू x -3 -h। पहले हम -3 पर चेक कर रहे हैं, तो उसके लेफ्ट में अगर जाएंगे तो -h आ जाएगा। अब देखिए कि x की वैल्यू अगर -3 से स्मॉल है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -3, तो फंक्शन की वैल्यू है ये वाली। मीन्स आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे x इज़ इक्वल्स टू -3 पर, तो आप इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पर -3 - h रखा है, +3 एज इट इज़। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा मोड ऑफ -3 + 3। और आपको पता है कि मोड का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। मीन्स क्या है कि अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी साइन हो तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, मोड ऑफ -3 इज़ 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। नाउ कम टू द राइट हैंड लिमिट, दैट इज़ यहाँ पर आपका -3 - h था, यहाँ पर आएगा -3 + h f(x) दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए कि x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है -3 से, तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये वाली है। तो इसमें आप लिमिट्स डालेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 + h -2x। अब x की जगह पर आप क्या डालेंगे, -3 + h। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट वैल्यू इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब हम उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर x इज टू -3 पर वैल्यू चेक करते हैं, तो वो भी आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 आई है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू जो है तीनों सेम आई है। सो यू कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज टू -3। आपका जो फंक्शन आपको गिवन है, वो जो फंक्शन है वो आपका -3 पर कॉन्टिन्यूस है। नाउ यू विल चेक द पॉइंट ऑफ यू विल चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज टू 3। अब हम x इज टू 3 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं विद सिमिलर प्रोसेस आपका फिर से वही रहेगा। आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट। बस डिफरेंस क्या आएगा कि ऊपर में आपने -3 पॉइंट लिया था और यहाँ पर आप पॉइंट लेंगे 3। अब देखिए जब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे 3 - h, तो आप फंक्शन की वैल्यू कौन से में डालेंगे, x की वैल्यू अगर 3 से स्मॉल है तो आपका फंक्शन की वैल्यू ये है, और 3 से बड़ी है तो ये वाली है। मीन्स जब आप 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आप इसमें पुट करेंगे और राइट हैंड लिमिट इसके अंदर करेंगे, ठीक है। सो सी हियर, इसको मैंने सोल्व किया है, आप देख सकते हैं कि फंक्शन में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो -2x में पुट करना है, x की जगह पर 3 - h। फिर आप इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी -6 + 2h। फिर h की जगह 0 डाल दिया तो वैल्यू आई -6। फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में वैल्यू चेक करेंगे, उसमें जब आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 20। अब आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। सो यू कैन से दैट left hand limit is not equals to right hand limit, so the given function is not continuous at x is equals to 3. So your question complete. You have to check the point of discontinuity, that is 3 here. Now you can try all the questions from 1 to 13. If you have any doubt then you can ask by giving message or by comments.
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।